आपको तब तक जीतने से कोई रोक नहीं सकता यदि आप रुकने को तैयार ना हो। ये शब्द हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के, जिन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम की उपाधि मिली। एशियन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते, 3 बार ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया, 2 स्वर्ण पदक राष्ट्रीय खेलों में जीते, 1 स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल में जीता। भाग मिल्खा भाग बायोपिक भी बन चुकी है। मिल्खा सिंह के बारे में शुरू से जानते हैं। मैं विमल कौशिक आपका अपने चैनल मोटिवेशन विद विमल कौशिक में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर में हुआ, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह भारत आए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। मिल्खा सिंह का भारत की सेना में बहुत लगाव था, तो वो सेना में भर्ती होने की कोशिश करते रहे और वर्ष 1952 में वह सेना की इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल होने में सफल हो गए। एक बार सशस्त्र बल के उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें रेस के लिए प्रेरित कर दिया। तब से वह अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। वह वर्ष 1956 में पटियाला में शुरू हुए राष्ट्रीय खेलों के समय में सुर्खियों में आए। एक होनहार रनर के तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ टाइम के लिए वो 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। कार्डिफ वेल्स संयुक्त साम्राज्य में 1958 में कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इसी समय उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वो वहां जाने में हिचक रहे थे। दरअसल 1960 में ओलंपिक खेलों में मिल्खा सिंह की हार सभी को याद होगी। वो 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर थे और उस खिलाड़ी से हारे थे जिसे 2 साल पहले हराकर उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इस हार से निराश और पाकिस्तान से बंटवारे के समय से ही नाराज चल रहे मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में भाग लेने से इनकार कर दिया। भारत और पाकिस्तान मित्रता चाहते थे, लेकिन मिल्खा सिंह तैयार नहीं थे। असल में मिल्खा सिंह दोनों देशों के बीच के बंटवारे की घटना को नहीं भुला पाए थे, जहां उनके परिवार का कत्लेआम हुआ था। यही वजह थी कि उन्हें पाकिस्तान के न्योते को ठुकरा दिया था। लेकिन बाद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समझाया कि पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में वे इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लें, क्योंकि वो देश के स्टार खिलाड़ी हैं। देश की खातिर उनका मन बदल गया और उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार कर लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने आसानी से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांशतः मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुर्काशील औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। दुनिया में बहुत कम ऐसे एथलीट होते हैं जिनको उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिए उपनाम मिला है और यही उपनाम उनकी पहचान बन गई। दरअसल अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह की तारीफ की और उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। देश के दमदार धावक अब्दुल खालिद को हराने के बाद अयूब खान ने मिल्खा सिंह से कहा था कि आज तुम दौड़े नहीं बल्कि उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजते हैं। इसके बाद से मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। सेवानिवृत्ति के बाद मिल्खा सिंह खेल निर्देशक पंजाब के पद पर थे। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। वो चंडीगढ़ में रहते थे। जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने वर्ष 2013 में इस पर भाग मिल्खा भाग फिल्म भी बनाई। ये फिल्म बहुत चर्चित रही। उन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक, 1958 के राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक, 1959 में पद्मश्री के साथ और भी कई पुरस्कार जीते। मिल्खा सिंह ने 18 जून 2021 को चंडीगढ़ के PGIMR हॉस्पिटल में कोविड-19 के चलते अंतिम सांस ली। 4-5 दिन पूर्व उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोविड से ही हुआ। मिल्खा सिंह बेशक इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय हिंद।